जय कबीर साहब। इस बार आप 49वीं बार की कथा सुने। साहब जी को कोड़ों से मरवाना जाना। तो बार बार शेख सखी साहब जी को मारने की कोशिश करता है, मगर साहब जी बच जाते हैं। तो इस बार आप विस्तार से कथा सुने। शेख सखी साहब को जल्दी से जल्दी मिटाना चाहता था। उसकी कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। वो सोचता था करीब कोई जादूगर है। उसने पंडित और मुल्ला की सलाह पर साहब को कोड़ों से मरवाने का फैसला कर लिया। बौखलाया हुआ शेख सखी साहब को रास्ते से हटाने के लिए हर किसी की बात मान लेता था, इसलिए उसने कोड़ों वाली बात भी मान ली और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि किसी ऐसे आदमी को खोज कर लाओ जो कोड़े चलाने में कुशल हो। जब ऐसा व्यक्ति खोज कर लाया गया तो शेख सखी ने उसी समझा दिया कि उसे क्या करना है। जब साहब भक्तजनों को प्रवचन सुना रहे थे तब शेख सखी के इशारे पर उसने साहब पर कोड़ों की वर्षा कर दी, पर कोड़ों से साहब की शब्द स्वरूप देही पर कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही कोई निशान पड़ रहा था। साहब तो भक्तजनों को सत्य भक्ति का उपदेश देने में मग्न थे। कोड़ों का असर न होते हुए देख कोड़े चलाने वाला बड़ा परेशान हो गया और आखिरकार थक कर वहां से भाग खड़ा हुआ। यह देख भक्तजन साहब की जय जयकार करने लगे। शेख सखी और उसके सभी साथी लज्जित होकर वहां खड़े होकर साहब की ओर देखते रह गए। तो साहब को मारने की ये प्रयास भी शेख सखी का फेल हो गया। तो भक्तों, अब 49वीं बार आपने कथा सुनी, अब 50वीं बार की कथा आपको सुनाएंगे। हुआ फैसला साहब को कोड़ों से मार चुकाने का। धर्म गुरु ने हुक्म दिया सत्संग में कोड़े चलाने का। वर्षा की तरह कोड़े बरसे, कोड़े वाला गया थक हार। सबका सिर नीवा हुआ, साहब की सुन जय जयकार। जय कबीर साहब। जय कबीर। इस बार आप 50वीं दान कथा सुने। साहब जी को तेल के कोल्हू में डलवाया। शेख सखी द्वारा बार बार साहब की कश्ती लेने बादशाह बहुत दुखी था, क्योंकि बादशाह सिकंदर साहब को स्वयं खुदा मानता था। बादशाह की साहब के प्रति श्रद्धा को देख धर्मगुरु शेख सखी ईर्ष्या में इतना जल रहा था कि उसे साहब को मारने के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं था। इसलिए वो आए दिन अपने साथियों से मिलकर साहब को मारने के नए नए ढंग सोचता रहता था। एक दिन वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था तो रास्ते में तेल का कोल्हू चलते देखा। सबका ध्यान उस ओर गया। बस फिर क्या था, सबने विचार रखा कि करीब को मारने के लिए यह तरीका भी आजमा कर देख लेते हैं। हो सकता है कि इस युक्ति से करीब का अंत हो जाए। शेख सखी को भी यह सलाह ठीक लगी। वो एक दिन साहब को घुमाने के बहाने ले गया। अंतर्यामी साहब तो सब जानते थे। शेख सखी ने उस तेल के कोल्हू के पास पहुंचकर साहब से कहा कि आप
इस कोलू में खड़े हो जाओ। साहब भी आदेश के ही इंतजार में थे। वो तो मुस्कुराते हुए उसमें खड़े हो गए। तभी शेख सकी ने कोल्हू चलाने वाले को कोल्हू चलाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही कोल्हू वाले ने कोल्हू चलाने दिया। कोल्हू चलता रहा। साहब खड़े मुस्कुराते रहे। कोल्हू साहब का कुछ ना बिगाड़ पाया। यह देख सकी और उसके साथी बड़े हैरान हुए और अपने हार से बेइज्जत होकर वहां से चल दिए। तो बार बार शेख सकी साहब जी को मरवाने की कोशिश कर रहा है, हर बार मगर फेल हो जाता है। कोल्हू में साहब को पीड़ो सबने मिल विचार बनाया। कोल्हू में खड़े होने का साहब को हुक्म सुनाया। छठे सबसे किया इशारा, कोल्हू वाले कोल्हू चलाया। चलता कोल्हू साहब ऊपर कुछ बिगाड़ ना पाया। जय कबीर साहब। इस बार आप 91 बार की साहब जी को इमली के पेड़ के साथ बांधकर खीले गड़वाया। तो ये आप कथा सुने। चारों ओर पूरे देश में साहब की सत्य भक्ति की प्रसिद्धि फैल गई थी और भक्तजन बड़ी गिनती से साहब की शरण में आने लगे थे। दूसरी ओर धर्मगुरु और उनके साथी बार बार अपनी हार के साय परेशान हो रहे थे। इतने में किसी ने सलाह दी कि करीब को इमली के पेड़ के साथ बांध देते हैं। तकी ने उदास मन से यह युक्ति भी स्वीकार कर ली और साहब को उस पेड़ के पास लेकर कहा कि आप इस पेड़ के पास खड़े हो जाओ। अंतर्यामी साहब तो उनके मन की बात को जानते थे और मुस्कुराते हुए वहां खड़े हो गए। तकी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि करीब को इमली के पेड़ के साथ बांध दिया जाए और उसके माथे और छाती पर खीलें गाड़ दो। धर्मगुरु शेख सकी ने सोचा कि करीब तड़प कर मर जाएगा। तकी के आदेश का पालन करते हुए सिपाहियों ने ऐसा ही किया। वे हथौलों से साहब के माथे और छाती पर खीलें गाड़ते लगे, पर कोई यह नहीं जानता पा रहा था कि साहब का शरीर तो मात देखने के लिए था, वो शब्द स्वरूप है। सिपाही साहब की छाती और माथे पर अपनी खीलें ले जा रहे तकी पा रहे थे। खीलें उनके हाथों में छूट कर नीचे पृथ्वी पर गिर रही थी। सिपाहियों ने शेख सकी से कहा कि हमारे हाथ काम नहीं कर पा रहे हैं, खीलें हाथ से नीचे गिर जाती हैं। यह सुनकर शेख सकी और उनके सलाहकार बड़ी ही लज्जित हुए। ऐसे में वो कर ही क्या सकता था। इस बार भी फैल है इसकी शेख सकी की। पाखंडी देख साहब की हो गए लाल पीले, इमली पेड़ से बांध साहब को लगे गाड़ने खीले तड़प हाथ साहब और बड़े तो पड़ जाए ढीले। सिपाही कहे बस नहीं हमारे गिर रही हाथ से खीले। जय कबीर साहब।